साबिक चैंपियन पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। फ्लोरिडा में बारिश पाकिस्तान की उम्मीदें बहा कर ले गई। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश के बायस मंसूख। 5 पॉइंट्स के बाद बेबी टीम अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर अगले मरहले में रसाई आसान बनाई थी। पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड से खेलेगा, वतन वापस आ जाएगा। पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड भी वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। साबिक चैंपियन श्रीलंका भी अगले मरहले में जाने से रह गई। अफगानिस्तान शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सुपर 8 में पहुंच गया। बड़ी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जब आप दोस्ती यारी वाली टीम बनाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको नहीं लेंगे, फिर बाबर साहब ने प्रेशर डाला शाहीन पे, आप हो सकता है बाहर हो जाएं। ये बाबर 11 और वहाब रियाज 11 थी। ये इस टीम में मुझे बता दे, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ना आधा तीतर ना आधा बटे, ना बैटिंग स्टेबल है ना बॉलिंग स्टेबल है। खिला क्या रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। सबसे बड़ा क्रिकेट शो ARY न्यूज पर हर लम्हा पुरजोश। बढ़ाए वर्ल्ड कप का जोश। T20 के मेगा इवेंट से पाकिस्तान बाहर। तजयकारों का अफसोस का इजहार। बासित अली कहते हैं ये कौमी टीम नहीं थी, जाती पसंद नापसंद और दोस्ती यारी को तरजीह दी गई, जिसने आज ये दिन दिखाया। बाबर आजम शाहीन अफरीदी पर प्रेशर डालने के लिए मोहम्मद आमिर को टीम मिलाए। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर शाहीन अफरीदी करते। कामरान अकमल भी बरहम बोले, कौमी टीम की बॉलिंग मुस्तहकम, ना बैटिंग मजबूत, बस खाना पूरी की गई। पाकिस्तान टीम को खिलाड़ी और मैनेजमेंट ने हाईजैक किया हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी हो गई। नोटिफिकेशन जारी 12 बजते ही इतलाक हो गया। युकम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए का रिलीफ दिया जा चुका है। बजट के फौरी बाद अवाम पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ। बिजली 5 रुपए 72 पैसे महंगी। फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। बिजली का नया फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे मुकर्रर किया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। अवाम के लिए बिजली महंगी, सनतों के लिए सस्ती। मुल्क की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत में 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बानी PTI का फिर सियासी मुज़ाकरात से इनकार। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने बताया, बानी PTI से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा PP और नून लीग से बात नहीं होगी। बानी ने कहा है, इशारों पर नाचने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये अपने बड़ों से NOC तो ले लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जरदारी, शहबाज और नवाज कैद में थे तो हजारों लोग मिलते थे, जेल में खाबे चलते थे, हमें तो 20 मिनट भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। ये कैसे मुल्क और कैसे निज़ाम में हम जिंदा हैं कि चंद हजार रुपए के मुलजिम को कैद करके 15 साल की सजा दी जाती है। अरबों के डाके मारने वाले दंदनाते फिरते हैं, बार बार हुक्मरान बन जाते हैं। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को इख्तलाफात पर से पुश डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। मोहसिन नकवी ने आज मौलाना फजल रहमान से, जबकि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। मसला जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेरेंस है उसका, ये मौलवी तमीजुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही, जिसपे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब है।
अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत आज भी जारी है। मुदाखलत की शिकायत के खत और टेलीफोन आते हैं, इदारे मुदाखलत करते हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी बार की तकरीब से खिताब। कहा जान छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, यकीन है जल्द इख्तिताम होगा। ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, आंखों में आंखें डालकर दबाव बर्दाश्त करना है। जान छुड़ाने के लिए दिलेरी, जुर्रत और बेखौफ होकर मुकाबला करना है। जज दबाव बर्दाश्त करने को तैयार हैं। मुखला तहरीक ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया है। सिविल हुकूमत जैसी भी हो, कम से कम मार्शल लॉ से तो बचा रही है। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है। 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। सिंध का 3056 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। कम अज कम उजरत 37,000, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा कर दिया। तालीम के लिए सबसे ज्यादा रकम 519 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 302 अरब रुपए मुख्तस, 959 अरब रुपए के नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़। कराची में पीपल्स बस की डिमांड ज्यादा, मजीद बसेस के लिए रकम रखी गई है। पानी फराहमी के लिए भी बड़ी रकम का ऐलान। हब केनाल जैसी नई नहर बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 26 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल लगा कर दिए जाएंगे। सिंध की मजमूई मुतवक्की आमदनी 30 खरब रुपए। बजट में PSTP से मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल हैं। सेनेट इजलास में बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। मौलाना अताउर रहमान ने कहा बजट सिर्फ आवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया। सेनेटर सादिया अब्बासी के कहना था बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं। सेनेटर डॉक्टर जका सोहरवर्दी ने कहा बजट सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया है। बजट IMF के साथ मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा। कहा शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की गई। माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमू पर इंसार किया। बुशरा बीबी निकाह केस का फैसला 10 दिन में सुनाने का इंदिया। सेशन जज ने कहा जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सजा मौतली की अपील आज मुकर्रर करने की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल वजोका ने कहा कल मुमकिन है, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। दूसरी पार्टी पेश ना भी हो तब भी 10 दिन में फैसला सुना दूंगा। खावर मानिका और उनके वकील 21 जून को पेश हो, बसूरत दीगर रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश करते हुए कहा था हिदायत आ चुके हैं, कल समाअत रखेंगे। पानी पीटीआई एक और केस में बरी। अडयाला जेल इंतजामिया को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने थाना I-9 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ के मुकदमे में वरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और शेख रशीद समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर दी। फैसले में लिखा FIR में कहा गया है मुलजमान ने एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस पर हमला किया। हैरत की बात है हमले में कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं 100 से 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी ना हो। अदालत ने मुलजमान पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी मुज़ाहिरा खेज करार दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 3 माह बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड के लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बेंच 26 जून को समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मौनी सलाही समेत 6 मुलजिमान इश्तिहारी करार।
FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। FIA हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई की ऑडियो लीक पर अमले से पूछा। IT अमले के मुताबिक बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा कहते हैं IT अमले के मुताबिक ऑडियो में फोन बजने की भी आवाज आ रही है। ये नहीं कह सकता कि ऑडियो कहां से लीक हुई। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फबर्दारी। चीफ जस्टिस ने कहा जुल्फिकार भुट्टो केस का फैसला हो चुका है, इसलिए इस पर राय दी जा सकती है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर खत्म नहीं तो हो सकता, लेकिन कम से कम जरूर हो सकता है। मैंने सबसे पहले मीडिया कानून मुरतब करके उसे एक किताब की शक्ल में शाया किया। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मनपसंद जानवरों की तलाश जारी, गली मोहल्ले भी सज गए। बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। कराची शार फैसल पर कुर्बानी के लाया गया भैंसा भाग निकला, शहरियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। पापा मुझे जब सस्ते होंगे फिर लेंगे। नहीं तब तक गुजरा भी जाएगी। पापा कह रहे कि मैं जानवर बस ले लूंगा, कुछ दिन गुजर जाए, लेकिन मुझे अभी चाहिए, फिर मुझे इसको घुमान। जहरा की पसंद का बकरा नहीं मिला। कोयटा की मवेशी मंडी में नन्ही जहरा वालिद के साथ बकरा लेने आई। बच्ची बकरा लेने की जिद कर रही थी, लेकिन वालिद की जेब ने इजाजत ना दी। जहरा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बाबा कह रहे हैं बकरा बाद में दिला दूंगा। इस साल कीमतें ज्यादा होने पर बच्चों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। दूध भी लेना जो है 2 किलो लेता था, अब 1 किलो ही दूध ले पाता हूँ। इसी वजह से कि मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को, छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाना है, उनको देना है दूध जो है। सियासतदानों में, आवाम में, बाजार में निकल के देखें, खुद खरीद के देखें, ये खुद नहीं खरीदते। ये तो घरों में वहाँ बैठे हुए, इनके 200 मुलाजिम है। सब बड़े बड़े जेब भर रहे हैं, हम गरीब 10-20 रुपए के लिए लड़ रहे। बजट के एक दिन बाद ही कराची में दूध महंगा, फी किलो 20 रुपए बढ़ा दिया। शहरी दूध की कीमतों में इजाफे से परेशान। कहा इतनी महंगाई कर दी है, बच्चों को दूध कहां से ला कर देंगे? हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में फ्रॉड का इंकिशाफ। चेयरमैन FBR ने कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया, सेल्स का रिकॉर्ड POS से हटा दिया जाता था। फ्रॉड के बाद चौथी सेल का डेटा FBR को मिलता है। POS का पुराना सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। लाइसेंस शुदा कंपनीज का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब होगा। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर एडवोकेट जनरल पंजाब को 4 जुलाई के लिए नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा, क्या जल्दी थी, आपको क्या 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? वकील ने नुक्ता उठाया, कायम मकाम गवर्नर बिल पर दस्तखत ही नहीं कर सकते थे, क्यों न इस कानून को मुअत्तल कर दिया जाए। अदालत ने कहा, ऑनलाइन मवाद की तो कोई हुदूद ही नहीं होती। पहले लोगों को सुनकर गुस्सा आता था, अब हंसी आती है। अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा, हुकूमत एक्ट के जरिए पेशावर सहाफियों को कंट्रोल करना चाहती है। अदालत ने रिमार्क से सोशल मीडिया ने हर शख्स को सहाफी बना दिया। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ भी तो होना चाहिए। इस्लामाबाद में खवातीन को ज़दकोब करने वालों का SP सिटी पर हमला। SP सिटी खानसेब जख्मी। जत्थे ने एक रेस्टोरेंट पर खवातीन को ज़दकोब किया। शहरी ने 15 पर कॉल की। SP खानसेब मौके पर पहुंचे तो जत्थे ने हमला कर दिया। टैक्स
देना पड़ेगा। टैक्स दिए बगैर कोई मुल्क नहीं चलते। आप टैक्स देंगे और वही सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत में इनकिलाब ला रहे हैं। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कल पंजाब हुकूमत ने तारीखी टैक्स फ्री बजट दिया। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। हमारा फोकस है नौजवानों के हाथों में सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल में तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बनने लगा। कौमी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आलमी कवानीन पर अमल दरामद कराना तरजीहात में शामिल होगा। हमारे कौमी एजेंडे में सैर फहरिस्त कश्मीर का मसला है। सिक्योरिटी काउंसिल में कई ममालिक का पावर प्ले है जिसको खत्म करना है। तालिबान पर वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी किसी के मफाद में नहीं। हिंदुस्तान और इसराइल का पड़ोसी ममालिक के साथ बर्ताव काबिले तशवीश है।